ये कहानी एक किसान, उसकी बेटी और शहजादे की है। धूप हल्की हल्की थी, आसमान पर बादलों का नरम सा गुजर था और पुराने से गांव में सरसों की खेत से एक लड़की जाहिर हुई जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। सब उसे शहजादी कहकर पुकारते थे और वो हंसती शर्माती हुई आगे बढ़ जाती। ना उसके पास सोने की बालियां थी, ना महंगे कपड़े, मगर इसके लहजे की मिठास और इसके दिल की सादगी ऐसी थी जो बादशाहों को भी मात दे दे। इसका बाप एक बूढ़ा किसान था जिसकी कमर झुक गई थी और आंखों में उम्मीद बाकी थी। इसकी मां दिन भर चूल्हे के धुएं में सास के ताने और बेटी की शादी के ख्वाब जलाती रहती थी। और शहजादी वो तो हर किसी के काम आती, कभी किसी के मवेशी को चरा लेती, कभी कुएं से पानी भर देती। मगर गांव की उस खुशबू में एक बदली आई। महल से खबर आई, बादशाह सलामत के बेटे का सफर गुजरते हुए इस गांव से होना था। शाही इस्तकबाल किया जाए। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर फिक्र छा गई, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए। औरतों ने साफ सुथरे कपड़े निकाल लिए, मर्दों ने रात से संवार दिए, लेकिन शहजादी वो तो वैसे ही हंसती रही जैसे कुछ बदला ही ना हो। इसे क्या मालूम था कि इसी सफर में एक आंख उसकी मुस्कुराहट पर ठहरने वाली है और वो आंख बादशाही आंख होगी, जिद्दी, मगरूर मगर बेहद हैरान कुन। क्या वो शहजादी को खरीदने आएगा या छीनने? क्या कच्चे घर की ये लड़की बादशाही महल की सेज पर मुस्कुरा पाएगी या उसकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए मांद पड़ जाएगी? गांव के दरमियान पुराना बरगद का दरख्त था जहां से सड़क महल की तरफ जाती थी। वहीं से शहजादी रोजाना पानी भर जाती, वहीं से गुजरकर शाही काफिला गुजरना था, मगर गर्द गुब्बार में लिपटा हुआ तांबे की घंटियों की आवाज़ों के साथ। लोग रास्तों के किनारों पर झुके हुए थे। औरतें बच्चों को लेकर पीछे हट गईं और मर्दों ने सर झुका लिया, मगर शहजादी वहीं खड़ी रही, जरा बराबर भी ना झुकी। शाही रथ के पर्दे हटे और अंदर से निकला एक नौजवान, लिबास रेशमी, चेहरा नरम, मगर आंखों में वो जिद जो वक्त को भी झुका दे। ये लड़का कौन है? शहजादे ने आहिस्ता से कहा। महाराज के खास वजीर ने झुककर कहा, एक किसान की बेटी है, सब इसे शहजादी कहते हैं, मजाक में। शहजादे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो पहली बार किसी गरीब लड़की को शहजादी कहते सुन रहा था और इसे सुनकर अजीब सा मजा आया, मगर उसके दिल में कुछ और भी जागा, कुछ ऐसा खुद उसे भी समझ नहीं आया था। एक कशिश, एक सवाल या शायद एक जिद। इस लड़की को महल बुलाया जाए, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। गांव के लोगों के पैर तले जमीन निकल गई। शहजादी की मां का रंग उड़ सा गया, बाप की आंखों में पानी आ गया और शहजादी वो दड़ंग हो गई। सिर्फ एक सवाल उसके जहन में गूंजा, मैं महल क्यों जाऊं और किस हक से बुलाया जा रहा है मुझे? रात आई, चांदनी ने कच्चे घर को सुनहरी कर दिया। शहजादी छत पर बैठी थी और नीचे उसके बाप का दिल किसी अनजाने तूफान से लरज रहा था। तब दरवाजे पर दस्तक हुई। शाही सिपाही आए। महल का हुक्म है, लड़की को फौरन बुलाया जाए। मगर कच्ची दीवारों का वो बाप अपने कमजोर हाथों से बेटी के आगे खड़ा हो गया। मेरी बेटी कोई चीज नहीं जिसे बुलाया जाए, ये गांव की रोशनी है, हमारी इज्जत है। सिपाही हंसा, बादशाह के बेटे की जिद कौन रोक सकता है? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो शहजादे को रोक सके। और इसी लम्हे शहजादी ने बाप का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, मैं खुद चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सबने हैरत से देखा। शर्त? वो क्या है? शहजादी ने कहा, जो बात शहजादा मुझसे करना चाहता है वो सबके सामने करे, गांव के लोगों के बीच, क्योंकि मैं उनकी अमानत हूँ। सन्नाटा सच आ गया। क्या शहजादा ये बात मानेगा? क्या वो सबके सामने बात करेगा या उसकी अना को ठेस पहुंचेगी? क्या शहजादी की शर्त इसकी इज्जत बचा पाएगी या जिद तूफान में बदल जाएगी? सुबह के वक्त गांव की फिजा में कुछ बेचैनी थी। हर कच्चा घर, हर खेत, हर चौक एक सवाल बन गया था, क्या शहजादा वाकई आएगा और वो भी सबके सामने? शहजादी ने रात भर आंखों में नींद ना आने दी। माँ खामोश थी, बाप टहलता रहा, पर शहजादी का चेहरा सुकून था, जैसे किसी बड़े इम्तिहान के लिए तैयार हो रही हो। और फिर सूरज चढ़ा और दूर से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। शाही हाथी, सोने की छत वाली सवारी,
गांव वालों ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। गांव के चबूतरे पर एक चारपाई बिछाई गई। इधर शहजादी आ गई, सादा लिबास में, नंगे पांव, मगर पेशानी पर एक रोशनी जैसे किसी दरबार की मलिका हो। और शहजादा वो भी आ गया, सबके बीच, सबकी आंखों के सामने। शायद पहली बार इसने इतनी आंखों को खुद पर तकता हुआ देखा था। शहजादा रुक गया, लम्हा भर देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम मेरी जिद बन गई हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखों की सच्चाई कुछ है जो मुझे खींच लाई है। शहजादी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं इंसान हूँ शहजादे, जिद नहीं। ये सुनकर हजूम में हल्की सी सरगोशी हुई। शहजादे के चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी सी नजर आई, मगर वो पीछे ना हटा। मैं चाहता हूँ तुम महल चलो, तुम्हारे लिए रेशमी लिबास, सोने की चूड़ियाँ हों, नौकर हों, महल हों, और शायद तुम्हारे लिए सब कुछ। शायद तुम मेरी बीवी बनो। खामोशी छा गई। शहजादी ने नजरें उठाई। और बदले में मेरे बाप का क्या होगा? मेरा गांव, वो जो हर सुबह मेरे इंतजार में आंख खोलता है। तुम्हें मेरी मुस्कुराहट पसंद है, मगर वो तो इस मिट्टी की देन है। क्या तुम इसे भी अपने महल में ला सकते हो? शहजादा कुछ कर न सका, ना ही कह सका। ऐसा सवाल कभी किसी ने उससे नहीं पूछा था। तब शहजादी आगे बढ़ी और पूरे गांव को देखते हुए बोली, अगर शहजादा चाहता है कि मैं महल जाऊं तो शर्त तो सिर्फ एक है, वो खुद भी इस मिट्टी में कुछ दिन गुजारे, इन हाथों से खेत में काम करे, कुएं से पानी निकाले, और समझे कि शहजादी सिर्फ महल में नहीं, कच्चे घरों में भी पैदा होती है। हजूम में सन्नाटा था और शहजादे की आंखों में हैरत थी। ये जिद शायद जिद ना रही थी, ये तो एक नया सबक था जो शहजादी ने शहजादे को दिया था। अब फैसला बादशाही का था। क्या शहजादा झुकेगा या महल के गरूर में सब कुछ ठुकरा देगा? शहजादा लौट गया, खामोश, गहरी सोचों में डूबा हुआ। इसके लिए पहली बार किसी ने शर्त रखी थी, और वो भी एक किसान की बेटी ने। महल की दीवारों में गूंज उठी ये बात। वज़रा हैरान मगर परेशान हो गए। मलका भी परेशान थी और बादशाह नाराज। एक गांव की लड़की ने मेरे बेटे को शर्त दी है, मगर शहजादा वो खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, वो सादा लड़की जो कच्चे आंगन में सूरज की तरह चमकती थी। अगली सुबह महल के दरवाजे पर हलचल मच गई। शहजादा ना नाश्ता कर रहा था, ना महल में था। दरबान भागे, वजीर दौड़े, शहजादा गायब। और वो कहाँ था? गांव की गलियों में, नंगे पांव, सादा लिबास में, कंधे पर एक पुरानी घड़ी और हाथों में कद्दाल। गांव वालों की आंखों में फटी की फटी रह गई। ये शहजादा खेत में जा रहा था, और वहां शहजादा खेत पर पहुंचा जहां शहजादी का बाप हल चला रहा था। शहजादा झुका और कहा, मुझे सिखाएं कि ज़मीन कैसे जोती जाती है। बूढ़े किसान ने पहले तो सोचा शायद ये मजाक है, मगर जब शहजादे की आंखों में सच्चाई देखी तो आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, ज़मीन इंसानों को नहीं देखती कि वो शहजादा है या किसान, वो सिर्फ मेहनत देखती है। और फिर शुरू हो एक नया सफ़र। शहजादे के हाथ चलने लगे, पीठ पर पसीना बहा रहा था, पाँव कीचड़ में थे। वो खेतों में हल चलाने लगा, बैलों के साथ हल खींचता, कुएं से पानी निकालता, भैंसों को चारा डालता, और हर शाम थकन से चूर होकर ज़मीन पर सो जाता। गांव के बच्चों ने पहली बार शहजादे को हंसता देखा था। औरतों ने इसे चूल्हे के पास बैठी जवानी जैसी शर्म से पानी पीते देखा, और शहजादी वो हर रोज़ खड़ी होकर इसका इम्तिहान देखती थी। कोई बात ना कह सकी, ना सलाम, ना शिकायत। 5 दिन गुजर गए। जैसे छठे दिन गुजरा, शहजादा शाम को शहजादी के घर की दीवार के पास बैठा था और आहिस्ता से बोला, मैं अब समझा, तुम्हारी मुस्कुराहट में ये मिट्टी है, ये पसंद, ये सच, ये मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़ात सुमैद। शहजादी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, महल अब भी दूर है शहजादे, अभी तुमने सिर्फ मेरे गांव को देखा है, मेरी हकीकत नहीं। शहजादे ने नज़रें झुका लीं और कहा, तो मुझे अपनी हकीकत दिखाओ, अगर मैं इसमें सच्चा रहा तभी मुझे कबूल करना। शहजादी की पलकों पर नमी सी छा गई। एक नई सुबह करीब थी। शहजादे के सच्चे इरादों ने गांव वालों के दिल नरम कर दिए। वो अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा था, बल्कि इन जैसा बन चुका था। छोटे बच्चों के साथ खेलता, बुजुर्गों के साथ बैलों को नहलाता, और खेतों में दोपहर की गर्मी सहता। लेकिन शहजादी अब तक फैसला कुन खामोश में थी। ना हाँ ना ना, बस रोज़ सुबह के ढलने पर घर के सामने तकती।
शहजादे को एक नज़र देखकर अंदर चली जाती। 7वें दिन वो मंजर बदल गया। शहजादी खुद शहजादे के पास आई। इसके हाथ में मिट्टी से भरा हुआ एक छोटा सा मटका था। शहजादे, तुमने मेरे गांव को देखा, मेरे लोगों को अपनाया, खुद को ज़मीन की मिट्टी में रंग लिया। अब वक्त है मेरी आखिरी शर्त का। शहजादा खामोशी से सुन रहा था। शहजादी बोली, मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश से नहीं, कुर्बानी से भी जन्म लेती है। अगर तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो तो बादशाह के सामने खड़े होकर ऐलान करो कि तुम ये ताज ठुकरा सकते हो। अगर वो मुझे कबूल ना करे। शहजादे के कदम डगमगा गए। महल, बादशाह, तख्त, ये सब छोड़ देना। शहजादी ने कहा, मैं तुम्हें महल में कैद मोहब्बत नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम आज़ाद रहो, कि चुनो, चाहे ताज हो या एक कच्चे घर की बेटी। शहजादा उस मिट्टी भरे मटके को हाथ में लिए खामोश खड़ा रहा। इस रात चांदनी कुछ उदास सी थी। शहजादा सारी रात ना सो सका। कभी मटके की तरफ देखता, कभी आसमान की तरफ, और फिर सुबह होते ही वो महल रवाना हो गया। महल में तूफान मच गया। शहजादा मिट्टी से भरा हुआ मटका लेकर दरबार में आया। बादशाह, मलका, वजीर सब हैरान थे। शहजादा तख्त के सामने जाकर बोला, अगर मेरी मोहब्बत में झूठ है तो ताज मुझे दे दिया जाए, और अगर सच है तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इसे अपनाऊं जिसकी मुस्कुराहट ने मुझे इंसान बनाया। अगर ताज की शर्त यह है कि मैं उसे छोड़ दूं तो ये लीजिए आपका ताज वापस। फिर उसने ताज उतार कर बादशाह के कदमों में रख दिया और मिट्टी से भरा मटका आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। दरबार में सन्नाटा सा छा गया। बादशाह की आंखों में हैरत और नमी आ गई। एक शहजादा वही होता है जो अपनी रियाया की कदर करे, और तुमने उसकी बेटी को चुन लिया जिसे हमने कभी नहीं देखा था। बादशाह आहिस्ता से बोला, जाओ ले आओ उसे। अब वो सिर्फ गांव की बेटी नहीं, हमारी बहू है। इस दिन गांव की मिट्टी जीत गई और एक शहजादी जो कच्चे घर में पैदा हुई थी मलका बन गई, मगर दिल की, किरदार की और मोहब्बत की। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल बजने लगे, औरतें थाल लेकर दहलीज पर आईं, बच्चे गलियों में शोर मचाने लगे, हमारी लड़की रानी बनेगी। बूढ़ी नानी हैरान थी और उनकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। शहजादा खुद आया, सादा लिबास में। शहजादी के कच्चे आंगन पर कदम रखा। शहजादी दरवाजे पर खड़ी, हाथ में वही मटका जिसमें वो रोज पानी भरने के कुएं पर जाती। मैं चलने को तैयार हूँ, मगर वो वादा करो मेरे अंदर की मिट्टी को कभी ना धोना। शहजादी ने नरमी से कहा। शहजादा मुस्कुराया, ये मिट्टी अब मेरे ताज का हिस्सा है। महल में इस्तकबाल बादशाही शान से हुआ, मगर ये रानी किसी हीरे जवाहिर में लिपटी नहीं थी। वो कच्ची जमीन पर नंगे पांव चलने वाली वही गांव की बेटी थी जिसकी मुस्कुराहट आज भी वैसी ही रोशन थी। मलका ने इसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। तू ही है जिसने मेरे बेटे को बादशाही सिखाई। वक्त गुजरा और तख्त पर अब वो शहजादा बैठता था जिसके हाथों में खरों के निशान थे, और उसके साथ वो रानी थी जिसने महल की फिजा को मिट्टी की खुशबू से महका दिया था। बादशाही महल के दरवाजे सबके लिए खुल गए। गरीब किसान, मवेशी बान, गांव के उस्ताद सब दरबार में इज्जत से बैठते। हर बरस बादशाह और रानी एक दिन गांव की तरफ जाते। वही कच्चा घर, वही आंगन, वही कुआं, और शहजादी अब मलका वहां जाकर अपने पांव नंगे करती और कहती, ये वो मिट्टी है जिसने मुझे रानी बनाया। यूं कच्ची मिट्टी का ख्वाब एक पूरी सल्तनत का नसीब बन गया, और लोगों ने बरसों से ये किस्सा सुना। एक कच्चे घर की शहजादी थी जिसकी मुस्कुराहट ने बादशाह ही बदल दिया। शहजादी और शहजादा अब महल में अपनी नई जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन महल के अंदर कुछ लोग उनकी मोहब्बत को पसंद नहीं करते थे। वजीर आजम, जो बादशाह की मुशावरत में सबसे ज़्यादा असर रखता था, इस तब्दीली से नाखुश था। वो सोच रहा था कि कैसे शहजादे को दोबारा महल की रियासत में उलझा दिया जाए, गांव की ज़िंदगी भी बदल दी जाए। कई किसानों को महल की तरफ जाकर नौकरियां मिलने लगी, लेकिन कुछ लोग अपनी रिवायत को छोड़ने पर नालां थे। शहजादा और शहजादी ने मिलकर फैसला किया कि महल और गांव के दरमियान एक पुल बना दिया जाए। वो चाहते थे कि महल के लोगों गांव के दुख दर्द समझें और गांव वाले महल की शान और मुश्किलात जानें। वजीर आजम ने अपनी चालाकी दिखाते हुए महल में एक साजिश शुरू की। उसने बादशाह को कायल किया कि वो गांव के लोग महल के उसूलों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बादशाह को शक हुआ और महल की फौज को हुक्म दिया कि वो गांव की निगरानी करें। शहजादा को ये बात मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हुआ,
लेकिन शहजादी ने उसे हौसला दिया कि वो गांव वालों के साथ खड़ा रहेगा। एक रात वजीर आजम ने गांव के कुछ नौजवानों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादा और शहजादी ने चालाकी से इनकी साजिशों को बेनकाब कर दिया। बादशाह ने वजीर को सजा दी और गांव वालों के लिए महल की दीवारें खोल दी। शहजादा और शहजादी ने अपनी मोहब्बत को मजबूत किया। गांव के लोग भी इनसे मोहब्बत करने लगे, लेकिन महल के कुछ लोग अभी भी इनकी मुखालफत कर रहे थे। एक दिन शहजादी को गांव में एक खतरा लाक हुआ। एक आग लग गई जिसने कई खेतों को नुकसान दिया। शहजादा फौरन गांव पहुंचा और आग बुझाने में मदद की। इस वाक़े ने महल और गांव के दरमियान फासला ख़त्म कर दिया। शहजादे ने गांव वालों से वादा किया कि वो हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। आग के बाद गांव और महल के ताल्लुकात मजबूत हो गए। बादशाह ने ऐलान किया, अब से गांव के लोग भी महल की सियासत में हिस्सा लेंगे। शहजादा और शहजादी ने मिलकर एक नया स्कूल बनाया और गांव की हालत बेहतर हो सके। गांव की मुस्कुराहट में फिर से रोशनी आई और महल में भी खुशियां लौट आईं। कच्चे घर की शहजादी और शहजादा एक नए दौर की शुरुआत करने लगे, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की कदर सबसे ज़्यादा थी। शहजादी और शहजादा अब महल में रहने लगे थे, लेकिन महल की फ़िज़ा हमेशा खुशगवार नहीं रहती थी। वज़ीर आज़म की आंखों में हसद की चमक थी, जो इस नई जोड़ी को कबूल ना कर पाई थी। गांव के लोग महल के नए कवानीन को समझने में उलझ रहे थे और कुछ लोग अपनी रिवायात छोड़ने को तैयार नहीं थे। शहजादा ने फैसला किया कि महल और गांव के दरमियान पुल बनाना ज़रूरी है। वो चाहते थे कि दोनों जगहों के लोग एक दूसरे की कदर करें और एक साथ खुशहाल हो सकें। वज़ीर आज़म ने बादशाह को कायल किया कि गांव वालों की महल की ताकत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कई मरतबा कोशिश की कि शहजादी और शहजादे को नाकाम बना दिया जाए, मगर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसमें खुद वज़ीर आज़म फंस गया और उस वज़ीर को सजा दी और गांव के लिए एक महल के दरवाजे खोल दिए गए। अब गांव और महल के लोग मिलकर एक बड़ा जश्न मनाने वाले थे। जश्न का मकसद था इत्तेहाद और मोहब्बत की रोशनी को मनाना। शहजादा और शहजादी गांव के मेन चौक में खड़े थे, जहां बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग खुशी से दुआ कर रहे थे। बादशाह ने अपने खिताब में कहा, आज हमने सीखा है कि ताकत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिलों की मोहब्बत से आती है। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, यही वो रोशनी है जिसने कच्चे घर को शहजादी बनाया और अब यही रोशनी हमारे सबके दिलों को रोशन करेगी। शहजादी और शहजादे ने गांव की बेहतरी के लिए नए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो चाहते थे कि हर बच्चा तालीम हासिल करे, हर बीमार को इलाज मिले और हर दिन में अमन हो। गांव के लोग उनके साथ थे और महल में भी इनकी इज्जत बढ़ती गई। ऐसा ऐसा कच्चा घर एक खुशहाल गांव में बदल गया, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद की नई कहानियां लिखी जा रही थीं। यूं कच्चे घर की शहजादी ने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव और महल की तकदीर भी बदल दी। एक सादा मुस्कुराहट और खुलूस ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत को साबित कर दिया। यूं शहजादी और शहजादे की कहानी पूरे गांव में, पूरी दुनिया में बल्कि फैलने लगी, क्योंकि बादशाह का बेटा गरूर का मालिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने गरूर को मिटा दिया और एक नेक शहजादे की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। हर बरस बादशाह और रानी एक दिन गांव की तरफ जाते, वही कच्चा घर, वही आंगन, वही कुआं, और शहजादी अब मलका वहां जाकर अपने पांव नंगे करती और कहती, ये वो मिट्टी है जिसने मुझे रानी बनाया। यूं कच्ची मिट्टी का ख्वाब एक पूरी सल्तनत का नसीब बन गया और लोगों ने बरसों से ये किस्सा सुना। एक कच्चे घर की शहजादी थी जिसकी मुस्कुराहट ने बादशाह ही बदल दिया। शहजादी और शहजादा अब महल में अपनी नई जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन महल के अंदर कुछ लोग उनकी मोहब्बत को पसंद नहीं करते थे। वज़ीर आज़म, जो बादशाह की मुशावरत में सबसे ज़्यादा असर रखता था, इस तब्दीली से नाखुश था। वो सोच रहा था कि कैसे शहजादे को दोबारा महल की रियासत में उलझा दिया जाए, गांव की ज़िंदगी भी बदल दी जाए। एक रात वज़ीर आज़म ने गांव के कुछ नौजवानों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादा और शहजादी ने चालाकी से इनकी साजिशों को बेनकाब कर दिया। इस वाक़े ने महल और गांव के दरमियान फासला ख़त्म कर दिया। शहजादे ने गांव वालों से वादा किया कि वो हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। आग के बाद गांव और महल के ताल्लुकात मजबूत हो गए। बादशाह ने ऐलान किया, अब से गांव के लोग भी महल की सियासत में हिस्सा लेंगे। शहजादा और शहजादी ने मिलकर एक नया स्कूल बनाया और गांव की हालत बेहतर हो सके। गांव की मुस्कुराहट में फिर से रोशनी आई और महल में भी खुशियां लौट आईं। यूं शहजादी ने भी अपनी ज़िंदगी को संवार लिया
एक शहजादे की बीवी बनकर। यूं उनके दरमियान मोहब्बत भी बढ़ गई और खुलूस भी बढ़ गया। दोनों ने अच्छी तरह हुक्मरानी की, गांव वालों के लिए दिन रात मेहनत की और उनकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया। तो आपको कच्चे घर की शहजादी और महल के शहजादे की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।